नमस्कार। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पॉडकास्ट मुद्दे पे चर्चा के इस नए संस्करण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के फायदे और इसे बनवाने के पूरे प्रोसेस के बारे में बताएंगे और इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंत्रालय के निदेशक परिवहन डॉक्टर पीयूष जैन। सर, मुद्दे पे चर्चा में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट क्या एक ही है? पॉडकास्ट के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पीयूष जैन, निदेशक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय बोल रहा हूँ। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नाम से कोई दस्तावेज भारत में नहीं मुहैया कराया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एक वैध दस्तावेज है। ड्राइविंग लाइसेंस केवल भारत में वाहन चलाने के लिए वैध है, जबकि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एक अतिरिक्त दस्तावेज है जिसके माध्यम से आप ऐसे देश जो कि यूएन जेनेवा कन्वेंशन 1949 के सिग्नेटरी हैं और जुड़े हुए हैं, वहां वो वाहन चला सकते हैं। सर, ड्राइविंग लाइसेंस और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट में क्या फर्क है? ड्राइविंग लाइसेंस के होते हुए इंटरनेशनल परमिट की जरूरत क्यों होती है? जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, आईडीपी कोई लाइसेंस नहीं बल्कि एक अस्थायी टेम्परेरी परमिट है। आप अन्य कई देशों में वाहन चला सकते हैं। आईडीपी के लिए भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस केवल भारत में वाहन चलाने के लिए वैध है, जबकि आईडीपी एक अतिरिक्त दस्तावेज है जिसके माध्यम से आप ऐसे देश जो कि यूएन जेनेवा कन्वेंशन 1949 के सिग्नेटरी हैं और उससे जुड़े हुए हैं में वाहन चला सकते हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाने के लिए कौन एलिजिबल है? इसकी फीस कितनी होती है? क्या इंटरनेशनल परमिट के लिए अलग से कोई टेस्ट होता है? आरटीओ से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाने की क्या प्रक्रिया है? भारत का कोई भी नागरिक जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है और पासपोर्ट है, वो आईडीपी के लिए आवेदन दे सकते हैं। आईडीपी के लिए शुल्क 1000 रुपए है। चूंकि आईडीपी ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर दिया जाता है, इसके लिए अलग से कोई प्रशिक्षण देने की या लेने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, फॉर्म 4A में आवेदन कर आईडीपी के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। ये सब फॉर्म भारत के परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसका एड्रेस है parivahan.gov.in। सर, आईडीपी को बनवाने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है? आईडीपी के लिए आज की डेट में केवल 2 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं। वन इज ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। पहले इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट और वीजा की जरूरत होती थी, परंतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ईज ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स को देखते हुए के सुधारों के अंतर्गत इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट और वीजा की रिक्वायरमेंट को हटा दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है और वीजा कई बार लास्ट मोमेंट पर आता है, जिसकी वजह से लोग आईडीपी अप्लाई नहीं कर पाते थे। तो इन दोनों सेवाओं को, दोनों रिक्वायरमेंट्स को ईज आउट कर दिया है और ईज ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन के अंतर्गत ये सुधार किए गए हैं। क्या फ्लाइट के टिकट की कॉपी की भी जरूरत पड़ेगी? जैसा कि मैंने बताया, आईडीपी को अप्लाई करने के लिए केवल पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, इसलिए फ्लाइट टिकट और वीजा की कोई जरूरत नहीं है जब आप आईडीपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस परमिट को बनाने में कितना समय लगेगा? क्या इसमें भी तत्काल परमिट बनाने की सुविधा है? आईडीपी को अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन सुविधा है। आप parivahan.gov.in पर जाकर अपने ड्राइविंग लाइसेंस के रेफरेंस के संबंध में आईडीपी अप्लाई कर सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। वहीं फिजिकल फैसिलिटी भी आरटीओ में अवेलेबल है। आप आरटीओ में जाएं, वहां फॉर्म भरकर सबमिट कर दें और उसके बेसिस पर भी आईडीपी इशू हो जाता है। आईडीपी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन में इशू हो जाता है और इसके लिए कोई तत्काल सुविधा का प्रावधान आज की डेट में नहीं है। सर, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट फॉर्म रिजेक्ट होने की अक्सर क्या वजह होती है? आईडीपी की प्रक्रिया को बहुत ही सरल बनाया गया है। सारे फॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड हो सकते हैं। किसी नागरिक को अगर प्रॉब्लम है तो नियरेस्ट आरटीओ में जाकर भी वो कांटेक्ट कर सकता है और फॉर्म सबमिट कर सकता है और आईडीपी इशू करा सकता है। जनरली आईडीपी का आवेदन अस्वीकार होने का मुख्य कारण दस्तावेजों में कोई कमी या अमान्य होना है।
से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट 1 साल के लिए अप्लाई किया और आपका ड्राइविंग लाइसेंस उस बीच में वैलिडिटी इसकी ख़त्म हो रही है, तो डेफिनेटली आपका आईडीपी नहीं इशू होगा। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करें और आपको आईडीपी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके घर पहुंच जाएगा। सर, यदि कोई नागरिक आईडीपी लेकर किसी देश में यात्रा कर रहा है और उसे किसी वजह से उस देश में ओवर स्टे करना पड़ रहा है, जैसा कि कोविड के समय में हुआ, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई विशेष प्रावधान किया है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जो सिटीजन इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं आईडीपी के साथ कई बार, और कोविड के दौरान तो ये बहुत ज़्यादा हुआ कि उनको ओवर स्टे करना पड़ गया, इस बीच में उनका आईडीपी एक्सपायर हो गया, तो उसको देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ईज ऑफ लाइफ सुधारों के अंतर्गत एक प्रावधान किया जिसमें कि नागरिक जिसका आईडीपी एक्सपायर हो गया है वो उस कंट्री के हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन या इंडियन एम्बेसी में अप्रोच करता है और अपने आप को आईडी प्रूफ देते हुए वैलिड करता है कि हाँ, मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है वो एक्सपायर हो गया है और मैं दोबारा अप्लाई करना चाहता हूँ। तो वो सुविधा उस एम्बेसी या हाई कमीशन के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करने का एक स्पेशल प्रोविज़न हम लोगों ने लिया है। जब वो अप्लाई करता है तो वो उसकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली आरटीओ के पास जाती है। आरटीओ बेस्ड ऑन वैलिडेशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स वो आईडीपी इशू करता है और उस आईडीपी को उस नागरिक के, उस सिटीजन के एड्रेस पर कुरियर करता है। तो इस तरह से रिन्यूअल ना होकर एक फ्रेश आईडीपी उसको इशू हो जाता है 1 साल के लिए। ये प्रावधान हम लोगों ने ईज ऑफ लाइफ को देखते हुए किया। सर, आपने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बारे में हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को इस पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए मेरा प्यार भरा धन्यवाद। इसी के साथ हमारे पॉडकास्ट का ये संस्करण समाप्त हुआ। अगले संस्करण में हम एक नए मुद्दे के साथ फिर उपस्थित होंगे। आपका दिन शुभ हो।